निकल गया ना। तो देखो जैसा कि बात हुआ था कि इंग्लिश में 2 पार्ट है, एक पर वोकेबलरी है यानी कि वर्ड मीनिंग, एक पर कौन चीज ग्रामर। तो डेली बताया था ना कि डेली मीनिंग चलेगा, तो अब वो भी अल्फ़ाबेटिक से चलेगा ना जी, ABCD से। मतलब कि देखो अब एक से पहले भी पढ़ा रहे थे, तो जो बता दिए होंगे वो बीच में फिर से आएगा, तो उससे कोई दिक्कत ना है। अब जिस प्रकार से बताएं हैं याद करने के लिए मीनिंग, उसी प्रकार से याद करना, ठीक ना। और उसका परिणाम बाद में पता चलेगा कि कितना अच्छा होता है। अभी तुम करो, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट कर दो ना। तो पहला हमारा वर्ड है कौन सी, अब्रिज। अब्रिज मैंने क्या होता है जी, अब्रिज मैंने क्या होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अ हटा देंगे तो क्या बचेगा, ब्रिज। क्या बचेगा, ब्रिज। अब देखो यहाँ पर एक नदी है और नदी में यहाँ पर मतलब कि कोई है और इसको जाना है, यहाँ पर जाना है ना। अगर ये नदी है, ठीक ना, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसको जाना होगा तो कैसे जाएगा, इसी जाएगा ना जी। इतना दूरी होगा उसका, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा, कौन सी ब्रिज बन जाएगा, तो अब दूरी क्या हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो इसी प्रकार से क्या याद रखना है कि ब्रिज मतलब क्या होता है, छोटा करना। चाहे कुछ भी छोटा करना हो, चाहे दूरी छोटा करना हो, मैंने चीज़ों को क्या करना, छोटा करना। और ब्रिज मैंने क्या होता है जी, याद रहेगा। अब देखो अगला वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब क्या होता है, अत्याचार। एट्रोसिटी ये बता दिए थे कल ना। एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी ना जी। मेट्रो सिटी किसको बोलते हैं, जहाँ पर शहरी इलाका है, जहाँ मेट्रो चलती है। तो मेट्रो चलती है कहाँ, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई चलती है ना जी। तो जहाँ जहाँ देखो जो भी यहाँ पे बताएंगे सब का है झूठा, मतलब केवल याद करने के से बताया जाएगा। बाकी कोई मतलब कि इस बात को लेकर के कोई अपने आप को बुरा मान जाए तो ये गलत बात है। केवल इस बताया जाएगा केवल याद करने के लिए, ठीक ना। तो एट्रोसिटी में क्या होता है, मेट्रो सिटी में क्या होता है, एट्रोसिटी ज़्यादा, अत्याचार क्या होता है ज़्यादा। मेट्रो सिटी में क्या होता है जी, हाँ खाली तो नहीं बोलो बढ़िया से तेज में एकदम, तो नहीं होगा जी। अगला वर्ड का है एसॉल्ट। एसॉल्ट माने क्या होता है, आक्रमण करना। एसॉल्ट माने देखो इससे पहले आक्रमण करना का मीनिंग याद किया होगा कोई, क्या होता है जी, अटैक। तो वही देखो एक वर्ड को जब हम 4 को मतलब कि मीनिंग जान जाएंगे, कम से कम एक को 8 9 10 को तो हो भी करता है हम आराम से, तो जान जाएंगे। तो अब मान लो कोई पूछ देगा कि एसॉल्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो क्या होगा जी, अटैक होगा ना जी। तो उसी प्रकार से एक वर्ड के 2 3 को मीनिंग जान जाएंगे, तो अपना मन हम लोग क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे कि कौन के सिनोनिम है, कौन के एंटोनिम है। तो एसॉल्ट माने क्या होता है, आक्रमण करना। एसॉल्ट माने आक्रमण करना, आक्रमण करना होता है, अटैक करना। एसॉल्ट मतलब अटैक करना भी हो जाएगा। एगो इन्वेड आता है, वो आगे सब याद हो जाएगा। तो एसॉल्ट इसको कैसे याद रखेंगे, एसॉल्ट। साल्ट के तो मीनिंग सुनता होगा, सुनो होगा ना जी। सॉल्ट मन क्या होता है, नमक होता है ना जी, साल्ट। तो इसको एसॉल्ट, ऐसा साल्ट ना जी, ऐसा साल्ट कैसे याद रखेंगे इसको, खियाया ऐसा साल्ट कि क्या कर दिया, एसॉल्ट कर दिया, मतलब कि आक्रमण कर दिया ना जी। का चीज़ खियाया गया ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट मतलब एसॉल्ट, क्यों क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, एसॉल्ट कर दिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना। एम्पल, एम्पल मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। एम्पल मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। बताओ यहाँ पर एम्पल में से ए हटा देंगे तो क्या बच, सॉरी मतलब ए हटा कर टी लगा क्या बन जाएगा, टेम्पल। आ टेम्पल भारत में 1 2 है का, बहुत है ना जी। तो प्रचुर मात्रा कभी करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में। प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में। तो भारत में टेम्पल कैसा है, टेम्पल है माने अधिक मात्रा में है। भारत में 1 2 है जी, भारत में टेम्पल प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो टेम्पल से क्या याद रखेंगे, टेम्पल। भारत में टेम्पल क्या है, भारत में टेम्पल एम्पल है। मेट्रो सिटी में कौन सी होता है, एट्रोसिटी होता है। अब ब्रिज माने हाँ, एक जब ब्रिज लगाते हैं तो दूरी क्या होता है। अगला वर्ड है कौन सी, एवराइस। कौन सी, एवराइस। इसको पर देखो EVRIC, राइस माने क्या होता है, चावल। एवराइस, तो एवराइस माने क्या होता है, लालची, ग्रीड। एगो शब्द है ग्रीड, लालची मतलब ग्रीड भी होता है। सब मत याद करना, केवल एक ये फोकस करना, वो आगे भी लिखवाया जाएगा।
ठीक ना, कि लालची का और भी अनेक वर्ड लिखा जाएगा, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में और भी वर्ड लिखा जाएगा, ठीक ना। तो एवराइस मन क्या होता है? लालची। अब एवराइस यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है? बारिश लिखा है ना, बारिश। आजकल के बारिश कैसा हो रहे हैं? बारिश एगो कौन समझ लेता है कि जो बादल में जो गिरता है वो बारिश ना, मतलब कि वंश को क्या बोलते हैं? बारिश, ठीक ना। एक मतलब कि जो कमाने वाले होते हैं पिता, तो उनका जो लड़का होता है क्या करता है? उन्हीं के पैसा पर खाली क्या करता है? राज करता है, खूब उड़ाता है, अपने कुछ मेहनत नहीं करता है, होता है ना जैसा। तो आजकल के बारिश कैसा हो रहा है जी? लालची हो रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सही बात की कमाई बकाते क्या करते रहें, उड़ाते रहें, खाते रहें। तो अबारिश, बारिश मैंने कहा था जी लालची। आजकल के बारिश कैसे होते हैं? अबारिश होते हैं ना जी, एवराइस होते हैं। आजकल के बारिश कैसे है जी? आजकल के बारिश, हाँ, एवराइस मैंने कहा होता है? लालची होते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े जाओ। अगला देखिए, यहाँ का लिखा है एसिडुअस, एसिडुअस क्या बोलेंगे? एसिडुअस। एसिडुअस मतलब क्या होता है? मेहनती। अब बताओ, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, तो एसिडुअस का सिनोनिम क्या होगा? लेबोरियस होगा ना जी। एसिडुअस का सिनोनिम क्या होगा? तो जब जान जाएंगे तो सब मिला लेंगे नहीं, तो ये काम तू लोग का है। जब लिखवाते जाएंगे तो एक शब्द का जब आएगा दो तीन को शब्द, तो वो लिखते जाना। हाँ, इसमें से उल्टा भी आएगा ना। अब देखो, एसिडुअस माने क्या होता है? अब देखो एस, यहाँ पे क्या लिखा है? एस माने क्या होता है? गधा। एस माने होता है ना गधा जी, ASS, एस माने गधा। देखो तो गधा कैसा होता है? गधा कैसा होता है? मेहनती। गधा देखो बहुत काम करता है, पीठ पर लाद लो एकदम बढ़िया से, आ खूब चलेगा तो चल। वो गधा और की कहानी तो सुन लो, गधा तो गधा ही होता है, ठीक ना। चला, एसिडुअस माने मेहनती। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एस माने क्या होता है? गधा कैसा होता है? तो एसिडुअस का मतलब एस जो है कैसा होता है? एसिडुअस होता है ना जी। एस कैसा होता है? एसिडुअस ना। हम लोग भी एसिडुअस हैं, मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत, और उतना नहीं करते हैं गधा की तरह पीठ पर हाथ करके। आगे बढ़ जाए। अगला का है जी, क्या लिखा है? आर्केन। कोची? आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्य। देखो, गुप्त मतलब छुपा के कौन सी, और रहस्य वो भी जो छुपा है, कौन सी जैसे किसी को पता नहीं है ना। तो अब बतलाओ, कोनो अगल बगल में कोनो कांड कर दिया, पूछो किसी प्रकार के कांड, तो अब मतलब कि लड़का है, लड़का कोनो काम कर दिया इतना खराब कि घर जाएगा तो पिटाएगा। तो अब कौन और दोस्त है आगे घरे कहने लगा वो बात की, तो कहेगा नहीं, मतलब वो बात का है, छुपाने लायक है, गुप्त है, रहस्य है। और देखो एक हम क्या लिखा है यहाँ, इसको पढ़ो तो क्या लिखा है? कान। कौन लिखा है? कान। गुप्त बात कहाँ कहा जाता है जी? कहाँ कहा जाला? चाहे रहस्य कौन रहता है तो कहाँ कहते हैं? ऐसे खोल के कह देंगे जिन तेने मारे हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। है होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर कान से क्या रखेंगे? कान में कैसा बात कहा जाता है? गुप्त कहा जाता है। कौची? रहस्य। तो आर के मतलब क्या हुआ? गुप्त या रहस्य। क्या हुआ? जो गुप्त बात होता है, चाहे कौन गुप्त होता है, कहाँ कहेंगे जी? कान में ना, कि जहाँ मन तहाँ बकते रहेंगे। और कान में बतियाने के लिए फेमस है सब दो तीन को ना, पीछे बढ़ जाएगी, इधर पढ़ाते रहेंगे, कोने में कुल गुप्त और रहस्य चलते रहेगा इन लोग के, खूब गुप्त रहस्य ना। तो गुप्त वाला बताओ, आर के मतलब क्या हुआ? गुप्त या रहस्य। कोई दिक्कत याद होगा ना जी? आगे बढ़े। अब देखा लिखल बा ABCडेरियन। क्या पढ़ेंगे? देखो ABCडेरियन। ABCडेरियन मतलब क्या होता है? नौसिखिया। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? ABCD ना जी। जिसको ABCD नहीं आता है वो क्या है? मतलब कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आज उसको ABCD भी नहीं आता है, वो कैसा है? अभी नौसिखिया है, बिगनर है। बिगनर एगो शब्द आता है नौसिख, मतलब कि शुरुआत करिए। जैसे हम लोग, आप लोग बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जब शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? बिगनर। तो ABCD से क्या याद रखेंगे जी? तो ABCD से क्या रखेंगे? ABCडेरियन। उसको ABCD नहीं आता है, वो ABCडेरियन है। क्या है जी? भाई उसको ABCD नहीं आता है जी? नहीं आता है, ABCD नहीं आता है। कैसा है वो? ABCडेरियन है ना जी। तो ABCडेरियन मतलब क्या हुआ? अगर हम कुछ याद करना है जी, कुछ याद करना है, केवल
अब मीनिंग में देखो ए, बी इसे बी, सी इसे सी, डी इसे डेरियन, ABC डेरियन। क्या इसमें याद करने वाला है? कुछ नहीं, केवल बार बार लिखना है और प्रैक्टिस करना है। जिसको ABCD नहीं आता वो कैसा होता है? ABC डेरियन, ABC डेरियन। आगे बढ़ जाए, अगला वर्ड है कौची? एब्डिकेट। कौची? एब्डिकेट। ए से अ, बी से ब, एब्डिकेट। देखो DAT से होता है, इसे DAT, डी है जी। इसको क्या पढ़ते हैं? डेट पढ़ते हैं ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? केट पढ़ेंगे ना। तो अब एब्डिकेट क्या हो गया जी? एब्डिकेट। एक और साउंड कैसा आ रहा है? देखो त्याग, त्याग करना होता नहीं होता है, त्याग देना होता है, त्याग देना। क्या होता है? अब बाद में सुधार लेना, अब रुक जाओ, समझ लो पहले ना। एब्डिकेट मतलब क्या होता है जी? त्याग देना। अब बताओ, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? एब्डिकेट मतलब अब दिक्कत, अब उसको दिक्कत हो रहा है। जैसे कोई पोस्ट पर है, अब वो बेचारा बुढ़ा से उड़ा गया है, लाठी उठी ले लिया है, हाँ, तो अब क्या कहेंगे लोग? अब उसको दिक्कत हो रहा है, अब उसको पद क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए ना जी। हाँ, जो कि मान लो कोई जैसे कोनो महाराजा वहाराजा है, चाहे कुछ के माने जॉब में है, अभी मोदी जी की बात ले लो ना, अब उनको क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। अभी पहले बोल दिए हैं कि ये सब का है याद कराने के लिए, है ना जी। क्या बोल दिए हैं? ये सब का है याद कराने के लिए, यही ना कि एब्डिकेट मतलब क्या होता है जी? त्याग देना। अब क्या हो रहा है जी? अब दिक्कत हो रहा है, उनको पद क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, एब्डिकेट कर देना चाहिए। कैसे बोलेंगे कि अब उनको क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, अब उनको क्या कर देना चाहिए? अपने पद क्या कर देना चाहिए जी? एब्डिकेट कर देना चाहिए। जब शब्द अब सुन लेते हैं ना, तो अब देखो त्याग देना को अब कबो हिंदी ना बोलेंगे हम लोग, हमेशा क्या याद कर रखेंगे? अंग्रेजी ही शब्द बोलना। जितना सीखते जाओ उसको क्या करते जाओ? यूज करते जाओ। अभी ना कि हम जान गए हैं और फिर भी छोट छोट जो लड़का आता है पढ़ने ना, वो सबको हम दंग रहते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड भाषा बोलता है। अब मेरा स्लीपरवा कहाँ है कहेगा, ठीक ना। तो देखो जो याद हो गया उसको क्या करो? यूज करो। आगे बढ़ जाओ ना। तो एब्डिकेट मतलब क्या होता है जी? कैसे याद रखेंगे? अब उसको क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। अब दिक्कत देखो, अब कितने जी है जी? अब दिक्कत हो रहा है ना जी। अब दिक्कत हो रहा है, अब क्या कर देना चाहिए उसको? एब्डिकेट कर देना चाहिए। अपना पद क्या कर देना चाहिए जी? एब्डिकेट कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब देखो एक्मी क्या लिखा है? एक्मी मतलब क्या होता है? शिखर। कुछ कुछ याद पड़ रहा है, इसका साउंड किससे मैच कर रहा है? आजकल का चल रहा है लक में। क्या चल रहा है? लक में। जो मतलब कि कौन लड़की लगा लेती है लक में, तो लगती है कि हम पहुंच गए कहाँ? शिखर पर, इस पर पहुंच गई। क्या होगा जी? सब याद करने वाला, केवल याद करने वाला है, ठीक ना। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक ना। हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है। चलो देखो, एक्मी मतलब क्या होता है जी? शिखर। मतलब एक्मी से क्या याद रखेंगे? लक में। क्या याद रखेंगे? लक में। लक में का वो क्रीम आता है, लगा के क्या समझती है अपने आप को कि पहुंच गए कहाँ? शिखर पर। कहाँ? शिखर पर। तो लेकमी लगा कर कहाँ पहुंच गई? एक्मी पर। कहाँ? लेकमी लगा लिया तो क्या समझ रही है कि हम कहाँ पहुंच गए? अब देखो शिखर का एक और मीनिंग आता है, पीक मन क्या होता है ना जी। तो एवरेस्ट मन क्या होता है? वो पर्वत होता है। चलो आगे देखा जाओ। एक्मी मतलब क्या होता है जी? शिखर। कोई दिक्कत बा? चलो इसको बिगाड़ दें, अब बिगाड़ के पूछते हैं। हाँ, इसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं यहाँ से ऐसे। अब बोलो सब एकदम पूरा साउंड के साथ बोलना। बताओ अब ब्रिज मतलब क्या होता है? ब्रिज क्या करता है जी? ब्रिज को क्या करता है? मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में क्या होता है जी? मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी। अब बताओ खियाया कौची? असॉल्ट माने खियाया ऐसा सॉल्ट की क्या कर दिया? असॉल्ट कर दिया, अटैक कर दिया। आगे देखो असॉल्ट। अब भाई क्या है? एम्पल। एम्पल मतलब भारत में टेम्पल कैसा है? अब देखो एवराइस, लालची, ग्रीड। एवराइस मतलब आजकल के बारिश कैसे हो रहा है? एवराइस हो रहा है। क्या हो रहा है? अब देखो एसिडुअस मतलब नहीं, एसिडुअस है क्या लिखा है जी? आर्केन।
आर का मतलब गुप्त या रहस्य। गुप्त या रहस्य कहाँ कहा जाता है जी? कान में। यहाँ पर कान लिखा है ना। आर का मतलब आगे बढ़ो। एबीसीडीरियन। एबीसीडीरियन मतलब जिसको एबीसीडी नहीं आता उसका है जी एबीसीडीरियन है। क्या है? अब बताओ, अब उसको क्या हो रहा है? एब्डिकेट मतलब अब बताओ। एकमी शिखर। एकमी मतलब लेकमे कर रहा है गधा करके, वही आता है तुमको। मतलब एकमी मतलब शिखर, लेकमे लगा के कहाँ। हाँ, कोई दिक्कत बा? आप देखो ध्यान से, ऐसा बात नहीं कि ये याद नहीं हो सकता है बिना बगैर कुछ दिमाग लगा। लेकिन देखो दिमाग जो है ना, इमेज ना आ कुछ कहानी वहानी बहुत ज़्यादा याद रखता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा। अब आपको एक गारंटी कहते हैं कि कहीं दिख जाएगा ही ना, है मीनिंग याद रहे या ना रहे, लेकिन उसका हिंदी जरूर याद रहेगा। देख करके याद रहेगा ना जी? याद हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने वोकैबुलरी हो गया। अब क्या देखते हैं, जैसा कि वादा हुआ था कि अब इस बैच को कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? ABCD से, मतलब 0 से स्टार्ट किया जाएगा ना जी? अब देखो ध्यान से, रिक्वेस्ट है कि पढ़ाया जाता है किसको? जो बिगनर होता है, एबीसीडेरियन होता है, जो नौसिखिया होता है ना जी। अब जो सीखल कोई जो सीख लिया है उसको क्या सिखाना है जी? सिखाना है नहीं। तो मतलब कि जिसको कुछ पता है पहले से बता दिए हैं, जैसे कि कौन टॉपिक पहले से पढ़ लिया है, तो कृपया पूछने पर केवल जवाब दिया जाएगा, ठीक ना? क्योंकि पढ़ाने का कुछ ना कुछ तरीका होता है। चलो तो अब इस बैच में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तनी जान लगा थोड़ा बोला तो तनी क्या लिखा है? अब वो दोनों जान लगा के मत बोल दो। हाई क्या है जी? आई अब कहोगे कि सर जी वो तो बचना ना है हम लोग कि ABCD पढ़े। बोलो अब हम बोल रहे हैं कि तुम लोग बोलोगे कि नहीं? ऐसा बोलोगे ना जी? बीच में क्या बोले हैं? मारला तुरंत दे, ठीक ना? अभी हम अच्छा बताओ, इनमें कोई दिक्कत बा? अब क्या कहेगा कि सर उतना हूँ नौसिखिया ना है, एबीसीडेरियन ना है कि ये भी नहीं आता है। आता है ना जी? बोलो। हाँ, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि क्या होता है जी? हमको आता है। तो A से लेकर के कहाँ तक? Z तक। इसको क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लेटर। ई का है? लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं, और ये क्या है? ये लेटर है। हो गया ना जी? अब बताओ, ये A से लेकर Z तक क्या बोलते हैं? लेटर। अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द है कौन? ए। एगो बहुत बड़का शब्द है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा। अंग्रेजी में अंग्रेजी सबसे छोटा शब्द कौन सा है? ए, ठीक ना? ए से लेकर Z तक को क्या बोलते हैं? ये तो सब कुछ आता है ना जी? हाँ, इस सब को लिख लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कर दिए, ये क्या हो गया? इसमें ऐसे कर दिए, क्या हो गया? इसमें क्या कर दिए? क्या हो गया? इसको क्या कर दिए? इसको क्या कर दिए? अब बताओ, ये भी कहेगा ना, कहोगे कि सर ये भी हमको आता है ना जी? तो इसको बोलते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? वर्ड। क्या हो गया जी? इसको क्या बोलेंगे? वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। अब देखो ध्यान से, वर्ड कैसे बनाई बताओ तो। अब कैसे बोलेंगे कि वर्ड कैसे बन गया? अरेंज कहा गया, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन राइट वे, मतलब कि लेटर को व्यवस्थित ढंग से क्या कर देना? लेटरों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। कौन सी कहेंगे? लेटरों का व्यवस्थित। अब बताओ तो, हाई भी ए देखो, ए का है लेटर, बी का है, सॉरी बी है जी, पी, ई भी का है, ई भी का है, सब लेटर ना जी। अब बताओ, यहाँ पर लिख दिए बी, यहाँ पर लिख दिए ओ, यहाँ पर लिख दिए वाई, का ई वर्ड बन गया है? वर्ड बना जी? नहीं। तो
लेटरों मतलब कि लेटरों का कौची व्यवस्थित ढंग से समूह बना देना क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। अगर लेटर को क्या कर देंगे व्यवस्थित ढंग से क्या कर देंगे अरेंजमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? वर्ड होगा ना जी, वर्ड बन गया। तो ये भी कहोगे वर्ड आता है। अब देखो ध्यान से, ये सबको आता है ना जी, एप्पल, बॉय और कैट, डॉग, एग, मतलब कि और जहाँ तक सब आता है। अब देखो यहाँ तक आता है। अब हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं ना कि आ रहा है, सब आता है। अब यहीं से क्या करता है, एग्जाम में पूछता है एगो सवाल, मतलब एक कैटेगरी सवाल बनता है, उसको बोलते हैं स्पेलिंग एरर। मतलब स्पेलिंगों में क्या होता है? गलती, ठीक ना। एगो स्पेलिंग दे देगा, ऐसे दे देगा, यहाँ पर क्या लिखा है कैट ना, CTA ऐसे देगा, ठीक ना, कैट का। तो इधर पकड़ा गया कि क्या है? गलत है, पकड़ा गया ना जी। लेकिन एग्जाम में नहीं पकड़ाएगा कि गलत है, तो उसके लिए भी क्या चलेगा? क्लास चलेगा। कौन वाला चलेगा जी? अभी क्या बोले हैं? स्पेलिंग एरर, मतलब कि मीनिंगों में गलती, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब हम बोल दिए, इसको भी कहते हैं कॉमन एरर ना होता है स्पेलिंग एरर। कॉमन एरर मतलब क्या होता है? गलती। अब आगे देखो, अब हम कह दिए कि एप्पल इज गुड, क्या हो गया? बॉय इज गुड, क्या हो गया जी? बॉय इज गुड। अब बोलो, इसको बोल दिए कैट इज गुड, कर दिया ना जी। अरे कुछ भी कर सकते हैं ना, क्या ब्लैक कर दें? अरे कुछ भी लगा सकते हैं। डॉग इज, इसको भी क्या करते हैं? अरे छोड़ो ना, इतना नहीं लिखेंगे, हो गया। अब बताओ, तो अब ई का बन गया हमारा, बताओ तो ई का बन गया। अभी इसमें कई गो वर्ड शामिल है? 1 2 3। तो जिस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंट करते थे किसका? लेटर का, तो क्या बना था? वर्ड। उसी प्रकार से हम अरेंजमेंट कर देंगे कौची वर्डों का, व्यवस्थित ढंग से क्या कर देंगे? अरेंजमेंट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ये पूरा क्या बन गया जी? हम लोग जो भी भाषा यूज करते हैं, मतलब जो भी बोल दिए, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस। जैसे मैं बोल दी आई एम टीचर, ये क्या हो गया? यू आर स्टूडेंट, क्या है? सेंटेंस होगा ना ये सेंटेंस। तो सेंटेंस समझ आ गया ना। अब बतलाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? तो थोड़ा सा बात करा जाए। इसको बिठा देना, इसे तो अभी करता है, बिठा देते हैं इसको। अब देखो, अब देखो, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से जी? लेटर मिलकर क्या बन गया? आपने बोला कि क्या है? आता है। अब इस ई मिलकर क्या बन गया जी? ई भी क्या होता है जी? आता है। अब इसके बाद क्या बन गया? क्या बन गया? सेंटेंस, ठीक ना। अब बताओ, लेटर पढ़ लिए ना, आए, इसके बाद वर्ड ये भी आता है, मतलब कि चल जाएगा। इसके बाद सेंटेंस, कौची बताओ, यहाँ पर क्या पढ़ने आया है? सेंटेंस। इस सब मिलकर क्या बनता है? इंग्लिश, ठीक ना। तो हमको क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सेंटेंस। अब देखो, सेंटेंस कहाँ से चालू होता है? सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के बारे में आज शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है? हम लोगों को चर्चा करना है, ठीक ना। समझा गया जी? इसी शुरू से लेकर के अंत तक जब तक हम पढ़ेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेंटेंस के बारे में। कहाँ तक? किसके बारे में? तो सेंटेंस में क्या आ गया? पहला, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यही मिलकर ना इंग्लिश बनता है ना जी। अब बात करते हैं किसका हम लोग। तो हमको क्या पढ़ना पड़ गया? मजबूरी सेंटेंस पढ़ना होगा। क्या चीज़? मजबूरी। जैसे सेंटेंस ना पढ़े तो हमको इंग्लिश आएगा जी? नहीं आएगा ना। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? समझते रहना ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा ना। कौची? सेंटेंस, इसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। छोड़ा ना, हिंदी क्या चर्चा करना है इसमें।
सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या होता है जी, बताओ बताओ। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, इसके बाद इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस, इसको भी, इसको ओ, यही मिलकर बना था जी। इसी को ना बोलते हैं सेंटेंस। अब बताओ हमको क्या पढ़ना है? सेंटेंस किसको बोलते हैं? देखो ऐसे तो बात करेंगे, दो या दो से अधिक वर्ड अगर हम लोग उसको अरेंजमेंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। का एक वर्ड केवल सेंटेंस होगा जी? अगर एक वर्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? केवल अगर मान लेते हैं अगर क्या लिखे हैं बॉय, तो ये भी क्या है? वर्ड है, ठीक ना? तो सेंटेंस के लिए कितने वर्ड होना चाहिए? कम से कम दो या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक ना? मतलब हम उसको वर्ड सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट और ही वर्ब और ऑब्जेक्ट। बताओ सेंटेंस किस चीज़ का मिलकर बना होता है? सेंटेंस किससे बना होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद है ना सबको? आगे बढ़ जाओ ना। अब बताओ हम आए यहाँ कोची सेंटेंस पढ़ने, पता चला कि सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ही ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हमको मजबूरी बन गया कोची, या तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या तो वर्ब पढ़ेंगे, या तो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो अभी बता रहे हैं कि पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, ठीक ना? तो अब हमारा मजबूरी क्या बन गया? सब्जेक्ट को पढ़ना। कौची पढ़ना जी? बन गया जी सब्जेक्ट को पढ़ना। तो अब हम चालू करते हैं कौची? सब्जेक्ट। क्या चालू करेंगे? सब्जेक्ट चालू करते हैं। अब बताओ कब से पढ़ के गर्मी आ गया है। वो कब से जो हिंदी राइटिंग लिख रहा था बैठ के 1 घंटा से ना हो। चलो आगे देखो। तो अब हमको मजबूरी क्या बन गया जी? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब ना सेंटेंस पढ़ेंगे जी। सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना जी, तब ना पूरा का सेंटेंस। तो अब देखो चालू करते हैं कौन चीज़? सब्जेक्ट। अब देखो कहा गया है मतलब कि दुनिया के हर एक चीज़ सब्जेक्ट हो सकता है। क्या बोले हम? कि दुनिया के हर एक चीज़ सब्जेक्ट हो सकता है। और दुनिया का हर एक चीज़ का कोई ना कोई का है नाम है कि नहीं? और नाम को ही क्या बोलते हैं? नाउन। नाम को ही क्या बोलते हैं? नाउन। हम चालू किए सब्जेक्ट पढ़ना, तब पता चला कि दुनिया का हर एक चीज़ क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर जो सब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई दुनिया का हर एक चीज़। बताओ इसका नाम क्या है? और किसी का नाम होगा? इसका नाम क्या है? बोतल। और कोई होगा? इसका नाम क्या है जी? अब बताओ हमारा नाम क्या है पूछे ना, होता है ना जी। बताओ दुनिया का हर एक चीज़ क्या हो सकता है? हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है ना जी। तो पहला हमको देखे कि हर चीज़ पहले क्या देखेंगे? अब देखो कोई ना कोई नेम है। अब आगे पता चला कि जो नेम नहीं है ना, जो नेम नहीं है वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। मतलब दुनिया का हर चीज़ सब्जेक्ट हो सकता है। हर चीज़ का नाम है, वह कौन नाम है जी? मतलब ही कोई नाम है, दिस कोई नाम है, समवन कोई नाम है नाम ना ही नाम है, वो आ रहा है कौन चीज़ मतलब वो नाम है। तो अब मतलब कि सब्जेक्ट हो जाता था वो कौन चीज़? अननोन होगा ना जी। मतलब अननोन मतलब बिना नाम के। सब्जेक्ट हो सकता है कौन चीज़? बिना नाम के। अब मतलब हम बोले कि दुनिया का हर एक चीज़ का होता है सब्जेक्ट, ठीक ना? कोई मतलब कि अगर वो नाम नहीं है
तो दुनिया में एक से एक अभी एक्शन भी है, वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। एक्शन हो सकता है ना जी, एक्शन भी तो सब्जेक्ट हो सकता है जी। उसका हंसना कयामत लाता है, कौन जी? हंसना क्या लाता है? कयामत लाता है ना जी। मुस्कुराना अदा है ना जी। तो मुस्कुराना ये क्या है जी? एक्शन है कि नहीं? तो एक्शन भी सब्जेक्ट हो सकता है ना जी। एक्शन मतलब क्या हो गया जी? एक्शन भी क्या हो सकता है? अब देखो हम चले सब्जेक्ट पढ़ने, तब पता चला कि जो दुनिया में नाम है वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। और नाम नहीं है वो भी क्या कहता है? आज जिसका एक्शन मतलब कि जो एक्शन है दुनिया में वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। ये सब प्रूफ करेंगे कैसे कैसे सब्जेक्ट होगा सब, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं कि है जो नेम है ना, इसी को अंग्रेजी के दुनिया में क्या बोलते हैं? नाउन। और जिसका नाम नहीं होता है उसको अंग्रेजी की दुनिया में बोलते हैं प्रोनाउन। कैसे लिखेंगे? अब एक्शन जो होता है, एक्शन, इसको इंग्लिश की दुनिया में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? अब हमको पता चला कि अगर हम सब्जेक्ट पढ़ने चलेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा ना जी। अगर सब्जेक्ट नाउन नहीं है तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा ना जी। अब देखो अगर प्रोनाउन नहीं है तो कौन सी होगा? वर्ब होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? अब देखो ध्यान से, तो अब नाउन होगा। अब नाउन में मतलब कि नाउन मतलब क्या होता है? नेम। जैसे में राम हो गया ना जी, या बॉय हो सकता है, ये भी नाम है ना जी। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? अननोन, बिना नाम वाला। तो ही कोई नाम है का? सी कोई नाम है का? नाम है? किसी का नाम है सी? कहेंगे सी खड़ा हो जाओ, कौन खड़ा होगा? ही खड़ा हो जाओ होगा जी। तो किससे का पता चल रहा है? नाम है, लेकिन बताओ है क्या है? इसका नाम है तभी तो सब बोल दिया है कि नहीं। अब बतलाओ, अब बात करते हैं वाल की। इसमें क्या आ जाएगा जी? वर्ब हो गया, एक्शन। इसमें वाल खो जाएगा ना। अब देखो कहा जाता है, सुन ध्यान से, एगो थोड़ा इधर बताते हैं। अगर है कोनो वर्ब है कौन ची? वाल, इसके पहले हम क्या लगाते हैं? टू। अगर किसी वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं? टू, तो ई बन जाता है कौन ची? इन्फिनिटिव। कौन ची? इन्फिनिटिव, ठीक ना। क्या बन गया? इन्फिनिटिव। अगर वर्ब से पहले क्या लगा है? टू लगा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। अगर वर्ब के बाद जैसे लगा दिया इसी को लिखते हैं वाल, माने क्या होता है? टहलना होता है, माने वाल। अब देखो, अब इसमें जोड़ दिए आई, इसमें जोड़ देंगे प्लस क्या कर देंगे? ING, तो ई बन जाएगा जीरंड। क्या बन जाएगा? अच्छा, कोई नाम सुना है सब? तो नहीं सुनो तो समझ जाओ कि किसको बोलते हैं। थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए समझ जाओ। अगर नहीं सुने हो तो हम बता रहे हैं ना जी कि वर्ब से पहले अगर क्या लगाते हैं? टू लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक। अगर वर्ब के बाद क्या जोड़ दिए? ING, ठीक ना, तो वो क्या बन जाएगा? जीरंड। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जी? जीरंड। क्या बन जाएगा? तो वही बात है कि यहाँ पर लिख दिए कौची? टू वाल्क इज गुड, बोल दिया ना जी। टू वाल्क इज गुड। आ नहीं तो अभी बोल सकते हैं, अगर हम लगा देंगे वाल्किंग इज गुड, ठीक ना। ये भी क्या होगा? देखो ये सब्जेक्ट हो गया ना जी, ये सब्जेक्ट। अब बताओ सब्जेक्ट हो रहा है, नो हिंदी, केवल हम लोग अंग्रेजी को देखकर क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट। अब बताओ कौन बता सकता है सब्जेक्ट का परिभाषा? अब यहाँ पर बता सकते, देखो राम इज गुड कह सकते हैं, बॉय इज बता देंगे, एक बार फिर बताएंगे, बॉय इज गुड कह सकते हैं, ही इज गुड हो जाएगा, सी इज गुड कर दें। अच्छा हो गया ना जी। अब बताओ, तो ई बोले यही ना है जी,
बोले हैं कि नाउन का हो सकता है सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन का होगा, या तो वर्ब का एक्शन वर्ब का होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट का। देखो ध्यान से, और हमारा कहने का मतलब का हुआ। बात करते हैं किस चीज़ का? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट दुनिया में यही होता है, इसके अलावा बाहरी सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट कोई है तो अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट है, जैसे मैं कोनो वर्ड सेंटेंस लिखते हैं एकदम सिंपल लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब बताओ मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सपोज अभी तो पता है कि वो क्या है ना, कौन चीज़ है बता दिए तो मतलब पता होगा। सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है या तो वो क्या होगा नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो इन्फिनिटिव होगा, नहीं तो जीरंड होगा ना जी। कौन चीज़ इन्फिनिटिव होगा, नहीं तो जीरंड होगा। तो वर्ब इससे बाहर है बताओ, इससे बाहर है। तो अब पारापरिक बता रहे हैं स्ट्रक्चर की, कैसे कैसे कहाँ से चालू करना है पढ़ना हमको, ठीक ना। अरे यार वर्ब में जब हम जोड़ते हैं कौन चीज़, जैसे में वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं ना जी, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना जी। और सब्जेक्ट में कौन चीज़ है वो बताओ, नाउन में आता है कि प्रोनाउन में आता है कि जीरंड में आएगा? तो बस यही नाउन अगर है तो नाउन है तो वो कौन चीज़ होगा, ध्यान समझना। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है कि तो नाउन, और नहीं तो प्रोनाउन, और नहीं तो जीरंड, और नहीं तो इन्फिनिटिव होगा ना जी। इससे बाहर वर्ब होगा नहीं। अब बताओ तब वर्ब का परिभाषा कौन बता सकता है? अभी बताओ वर्ब कैसे पहचानेंगे? सॉरी सब्जेक्ट का, कौन चीज़ सब्जेक्ट का हम बोल दिए। जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा चलो एगो हम आप ही लोग से सब बनवाते हैं। अभी एगो सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखे हैं? रोहन इज बॉय। इसमें सब्जेक्ट है ना जी। अब बताओ तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? नहीं, इसमें सब्जेक्ट हाई है कि हाई है कि ई वाला है? हाई वाला सब्जेक्ट है। ये कौन बताया है? हम नहीं, आप लोग बताया ना जी। तो सब्जेक्ट का अगर हम पहचान करना है हमको अंग्रेजी में, तो ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी कोई अगर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं तो सीधे कहना एक शब्द में, इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब से पहले लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब हिंदी हम देखना नहीं चला है, अंग्रेजी के किताब में अगर हमको सब्जेक्ट खोजना है तो क्या खोजेंगे? वर्ब। वर्ब से पहले जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? या जिसके बाद क्या हो वर्ब हो उसे क्या बोलेंगे? तो सब्जेक्ट यही है कि नहीं? तो क्या मतलब हई राम का है सब्जेक्ट, अब ई का है नाउन है ना जी। तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब बताओ बॉय का है सब्जेक्ट। देखो वर्ब से पहले बॉय लगा है तो बॉय सब्जेक्ट हुआ, तो बॉय सब्जेक्ट तो बॉय का है, नाउन है ना जी। अब बताओ इज से पहले क्या लगा है, तब वर्ब से पहले क्या लग गया, तो जो है उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे ना जी। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या प्रोनाउन है ना जी, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखो इज से पहले क्या लगा है, तो इस सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो सब्जेक्ट अब हम पहचान सकते हैं कि नहीं है? चाहे उसका हिंदी कुछ हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट पहचानने का क्या देखेंगे जी? सबसे पहले वर्ब खोजेंगे। अब वर्ब क्या हो सकता है? देखो इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब का है वर्ब। अब इसके बाद में इधर वर्ब आता है, ईट, टीच होता है ना जी। अरे पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना होता है ना जी। तो ये सब भी क्या है? जैसे मैं बोले हैं कि जैसे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अब बतलाओ तो इसमें
हब का एक वर्ब भाई, जब वर्ब कहीं देखिए नहीं रहा है तो ये तो पता है ना कि आपको ये वर्ब है जी। तो वर्ब से पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। देखो वर्ब से जो पहले आता है उसको क्या बोलेंगे? अब वर्ब से बाद में आने वाले को समझ में आ गया? वर्ब से पहले आने वाले को, अब वर्ब से बाद में आएगा तो अभी हम, अच्छा ये जो होता है कहाँ है? ये वाला ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक ना। अभी हमारा सेंटेंस चल रहा है। क्या चल रहा है जी? सेंटेंस। तो अब बताओ, जब हम स्टार्ट किए, अब शुरू से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ने आए हो, चालू किए कब चीज? लेटर। तो क्या बोले? बोले कि हमको आता है। क्या चीज? अब लेटर से बना दिए कब चीज? अभी वो भी क्या कह रहे हो जी? अब वर्ड से मिलकर क्या बनता है? अब ही कहे कि सर जी हम तो यही पढ़ने आए हैं। आए ना जी? क्या पढ़ने आए हैं? अब जब सेंटेंस स्टार्ट किए तब पता चला है कि सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट और क्या आता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा मजबूरी क्या बन गया? सब्जेक्ट पढ़ना। अब चालू किए सब्जेक्ट पढ़ना, तब पता चला कि सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन होगा और नहीं तो अब उसको वर्ब ना बोलेंगे। वर्ब बोलेंगे तो एक्शन नहीं होगा। कौची उसका नाम का तो लिखा है जी, इन्फिनिटिव होगा, नहीं तो जीरंड होगा। इसके बाहर ही कोई होता है। तो अब हमारा मजबूरी कौची पढ़ना बन गया जी? सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अब क्या चालू करेंगे? नाउन। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? अब कोई पूछेगा कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, अंग्रेजी की दुनिया में नाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो उसका जवाब दे सकते हो नहीं दे सकते हो? दिएगा नहीं। नहीं तो हम क्या करते हैं? एक के बार में क्या कर देते हैं? चालू कर देते। चलो हमारा पहला चैप्टर क्या है? नाउन। और चालू करके क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं चलता है कि नाउन का जन्म कैसे हुआ, नाउन हम पढ़ते काहे हैं, पता चलता जी ना। तो ये सब स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन का एक शब्द में परिभाषा सुनो ध्यान से। दुनिया का वो हर एक चीज़ जो हमारे आँख से दिखाई देता है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, या उसका हम नाम रखते हैं कुछ, उस सब का सबका है। जहाँ तक तुम्हारा आँख पहुँच जाए वो सब का है। अब दुनिया में देते रहो उदाहरण नाउन का, कितना दोगे नाउन? सब का है। मतलब ये आँखिया जो देख सकता है उसको क्या बोलेंगे? और जो फील करेंगे वो भी क्या है? फील करेंगे। जैसे हवा लग रहा है हमको, ठंडा लग रहा है, जैसे हवा को कभी देखे हैं ना? हवा को छुए हैं, केवल फील किए हैं। कौची? तो वो क्या हो जाएगा जी? आग। आग को बताओ तो आग को छुए हैं? नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा? नाउन का, जिसको फील कर सकते हैं। दुनिया का हर एक चीज़ बोले ना जी, दुनिया का हर एक चीज़ जिसको हम आँख से क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ। मार्कर का है? पेन, बॉय, गर्ल, आसमान, अर्थ। और किसी होता है अर्थ क्या होगा जी? डॉग, वेजिटेबल सब्जी, ट्री। अब जहाँ जहाँ तक आपको नज़रिया जाता है नाउन डिफाइन करते रहना कि अब इस नाउन को क्या करेंगे हम लोग डिटेल से पढ़ना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ये तक समझा गई? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुनो ध्यान से। एक बार यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा तो गारंटी रहेगा जो पढ़ा देंगे याद नहीं रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बताओ क्या बोले हैं जी? ये देखो ये कौन नया बात ना है ना, क्या बोलते हैं हमको पता नहीं होता है। बहुत गंभीर समस्या है ये वाला ना। अच्छा अब आराम से बोलेंगे, स्पीड में गलत बोला जा रहा है ना जी। अब देखो हम लोग आए थे कौची पढ़ने? इंग्लिश। तो इंग्लिश में पहला क्या होता है? लेटर। तो लेटर हमको क्या होता है जी? आता है। लेटर के बाद वो भी क्या है? और वो मिल क्या बन गया? सेंटेंस। और वो भी क्या है? अब सेंटेंस हमको क्या करना जी? पढ़ना है शुरू से लेके अब लो सेंटेंस। और सेंटेंस
अब बराबर में क्या होता है इंग्लिश। जब सेंटेंस आया तो इंग्लिश नहीं आ जाएगा, तब क्या करने यहाँ पर आए हो जब आता है तो सेंटेंस कहाँ है जी नहीं आता है। तो अब हमारा मजबूरी क्या बन गया, अगर अंग्रेजी सीखना है तो क्या सीखना पड़ेगा। एक थाप दे ना तो 5 अंगूरी दाग भर जाएगी, ठीक ना। अब बताओ आज जब चालू किए सेंटेंस पढ़ना तो ओकरा अंदर का मिला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर से सेंटेंस किससे बना होता है। अब मजबूरी क्या बन गई पढ़ल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो चालू करते हैं कौची, अभी देखो वर्ब को दुनिया में नहीं आया, अभी उधर छोड़ दिए थे वर्ब। इसको चालू करेंगे तो इसमें ही पता चलेगा कि वर्ब कहाँ कहाँ के है दुनिया में। इसको चालू करेंगे तो ये भी पता चलेगा कहाँ कहाँ दुनिया में है। अब देखो चालू कर दिए कौची, अब सब्जेक्ट में आए तो देखें कि सब्जेक्ट दुनिया का हर चीज़ का है सब्जेक्ट है ना जी। मतलब सब्जेक्ट हो सकता है नहीं, देखो सब्जेक्ट बनाने से होता है, दुनिया का हर चीज़ का हो सकता है। अब सब्जेक्ट है तो उसका कोई नाम होगा या ऐसा भी चीज़ होगा जिसका नाम नहीं होगा। और क्या होगा, एक्शन भी क्या हो सकता है। देखो देखें कि जिसका नाम है वो भी सब्जेक्ट है, जिसका नाम नहीं है वो भी क्या है सब्जेक्ट है, और जो एक्शन है दुनिया में वो भी क्या है सब्जेक्ट। पता चला कि अंग्रेजी की दुनिया में नेम को बोलते हैं नाउन, नॉन को बोलते हैं कौची प्रोनाउन, एक्शन को बोलते हैं। तो हमारा तो अब देखो अब हमको क्या वर्ब इसको सीखने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत बा। अब बता दिए कि दुनिया का हर चीज़ जो हमारे आँख से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं नाउन, ठीक ना। तो नाउन का उदाहरण खूब मिलाते रहना कि कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है। खाली घर पर क्या करना है कि कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है नाउन है नाउन है, मतलब सवाल पूछना अपने से अपने आप से, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत बा ना। अब आगे की क्लास कल मिलेंगे, ओके।